हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल मल्टीपल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और किसी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी, जिसमें आप हमारी प्लेलिस्ट के साथ आशा करते हैं आप चल रहे होंगे और साथ ही साथ उनको याद भी कर रहे होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे सातवां पार्ट है। इससे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब 7वें पार्ट इसकी बारी है डिफरेंट फ्रेजेस की। इसके बाद फिर 3 पॉइंट्स और करके 10 पार्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद चारों की रोज प्रॉपर वीडियो आया करेगी। ठीक है, तो आज बारी है 7वें पार्ट की, इडियम्स एंड फ्रेजेस नंबर 37 to 42। ठीक है, इससे पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है। 6 पार्ट में हमने 36 तक देख लिया है, 1 से लेकर 36 तक देख लिया है। आज बारी है 37 से लेकर 42 तक। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं कहानी का आगाज। 37 नंबर, एट डैगर्स ड्रम। ठीक है, एट डैगर्स ड्रम। ठीक है, एट डैगर ड्रम का मतलब होता है पारस्परिक शत्रुता, गहरी दुश्मनी। ठीक है, दुश्मन होना। ठीक है, बहुत ज्यादा एक कट्टर दुश्मन। ठीक है, गहरी दुश्मनी रखना या फिर आपस में शत्रुता रखना। ठीक है, एनिमी एक तरह से बोल सकते हैं ना, एनिमी ऑफ ईच अदर। ठीक है, एनिमी ऑफ ईच अदर मतलब कि शत्रुता रखना। ठीक है, और इसका फिर इंग्लिश में क्या हो जाएगा हमारा, वेरी अनफ्रेंडली एंड हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल मतलब दुश्मन होता है, पता है आपको। वेरी अनफ्रेंडली मतलब जो कि फ्रेंडली का मतलब होता है कि दोस्त के तरीके, मित्रता। ठीक है, मित्रवत व्यवहार। ठीक है, और अनफ्रेंडली का मतलब होता है अमित्रवत। ठीक है, अमित्रवत, वेरी अनफ्रेंडली, बहुत ज्यादा अमित्रवत। अरे यार, अनफ्रेंडली रहना समझ सकते हैं आप, अमित्रवत। ठीक है, वेरी अनफ्रेंडली। ठीक, मतलब कि बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मनी रखना है, फिर बहुत ज्यादा बड़े टाइप के दुश्मन होना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एट डैगर ड्रॉन बोलेंगे। ठीक है, 38। ठीक है, 38 क्या हमारा, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। आपने बहुत बार सुना होगा, ये छोटे क्लास से बड़े क्लास तक थॉट्स वगैरह जो बोले जाते हैं ना, उसमें बहुत बार यूज हुआ होगा। इसका मतलब क्या होता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और एक तरह का और हम यूज करते हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो जाता है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। और जो इसका हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस में लिया जाता है मीनिंग, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, इसके साथ निकालेंगे तो भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ठीक है, ये इसकी शुद्ध मीनिंग हो जाएगी, प्योर मीनिंग। ठीक है, ये जो फ्रेज लिखा है इसकी प्योर मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। लेकिन जो अगर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में अगर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन इसका मतलब हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, यही होगा। ठीक, अ पर्सन हु रेडली, ठीक है, रेडली गलत लिखा है, अच्छा रेडली है। A person who readily threatens other people does not often take action। ठीक है, वह व्यक्ति जो अक्सर क्या करता है, लोगों को धमकी देता है। ठीक है, थ्रेटन मतलब धमकी देना, दूसरों लोगों को क्या करता है, धमकी देता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, मतलब क्या करता है, धमकाता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, वही मतलब कि भौंकना बस। ठीक है, सिर्फ भौंकना, कुछ कर नहीं पाना। ठीक, यहाँ दूर से चिल्लाना बस। ठीक है, वही बोलते हैं ना, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, या फिर जो गरजते हैं वो फिर बरसते नहीं, वो खाली चिल्लाते हैं। ठीक है, वो कुछ करते नहीं है, जो कि इसको करना होता है वो बोलते नहीं है, कर लेते हैं। ठीक है, 39 हमारा क्या है, एट वंस विट्स एंड। ठीक है, एट वंस विट्स एंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, घबरा जाना या फिर होश खो बैठना। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर से बेचैन हो जाना, घबरा जाना, होश खो बैठना। ठीक है, एक तरह से बहुत ज्यादा ओवर टेंशन में आ जाना। ठीक है, अपना दिमाग असंतुलित हो जाना, या फिर होश खो बैठना। ठीक है, या फिर घबरा जाना, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एट वंस विट्स एंड बोलते हैं। ठीक, टू बी सो वरीड। ठीक, बहुत ज्यादा चिंतित होना, कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज होना, या फिर अनॉयड मतलब चिंता में होना या फिर बेचैन होना। ठीक है, तो बेचैन होना या फिर होश खो बैठने का मतलब क्या हो गया हमारा, एट वंस विट्स एंड हो गया। ठीक है, ये हमारा 37, 38 एंड 39 था। अब इसके बाद हम देखेंगे 40, 41 एंड 42। आगे बढ़ते हैं, नंबर 40 क्या हमारा, अल्मा मैकर। ठीक है, अल्मा मैकर, एक अर्थ है मेरे
MATER, ठीक है। अल्मा मैटर का मतलब होता है जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हो, ठीक है, वो जो संस्था है उसे क्या बोलते हैं, हम अल्मा मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट समबडी वेंट टू स्टडी, ठीक है। गोइंग नहीं है, गो या फिर गोइंग नहीं है जो प्रेजेंट में चल रहा है, वेंट लगा है, वेंट मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट मतलब जहां हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस समय पढ़ नहीं रहे, जहां पहले हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा जहां हम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं, ठीक। जैसे हमने इंटर कहाँ से किया, ठीक है, जैसे इस टाइम हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंटर जहाँ से किया वो हमारा क्या हो गया, अल्मा मैटर हो गया, ठीक है। वो जो स्कूल था हमारा वो अल्मा मैटर हो गया हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमने 12th वहाँ से किया है, ठीक है, कर चुका हूँ वहाँ से, ठीक है। अब जब से हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा अगले महीने, ठीक है, तो अगले महीने ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अल्मा मैटर हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं किराए PSS से कर रहा हूँ, ठीक है, किराए PSS, ठीक है। तो किराए PSS कॉलेज से मैं BSc कर रहा हूँ, ठीक है, BSc मैथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगले महीने मई में हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद जब मैं ग्रेजुएटेड हो जाऊंगा, डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, तो वो जो कॉलेज होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो किराए PSS हमारे लिए अल्मा मैटर हो जाएगा, ठीक है। वो संस्थान था जहाँ से हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं, कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्मा मैटर हो जाएगा, ठीक। अल्मा मैटर मतलब जहाँ शिक्षा पाई, ठीक है, जहाँ फिर शिक्षा हम पा चुके हैं वो संस्था, ठीक है। द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट समबडी वेंट टू स्टडी, ठीक। 41 क्या है हमारा, एट द आउटसेट, एट द आउटसेट मतलब आरंभ से, ठीक है, आरंभ से, फ्रॉम स्टार्टिंग और एट द बिगिनिंग, ठीक है। आरंभ से मतलब कि शुरू से, ठीक है। एक और इसी तरह था सेम मतलब हिंदी मीनिंग वाला, वो था फ्रॉम अल्फा टू गामा, ठीक है, फ्रॉम अल्फा टू गामा। उसका मतलब क्या था, आरंभ से अंत तक, ठीक। लेकिन जो ये है एट द आउटसेट, इसका मतलब क्या है, आरंभ से, ठीक है। आरंभ से तो है लेकिन कहां तक है इसका पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है आरंभ से हो, आरंभ से आधे तक, आरंभ से पूरे तक, आरंभ से आधे तक भी ना हो, आरंभ से शुरू हुआ तो तुरंत ही खत्म हो गया हो, ठीक है। ये जो अल्फा टू गामा वाला था, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में था अल्फा टू गामा वाले में, उसमें क्या था, आरंभ से लेकर अंत तक, मतलब कोई चीज हमने आरंभ से शुरू की तो वो अंत तक गई, ठीक है, अंत तक हम साथ रहे या अंत तक कोई चीज हुई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एट द आउटसेट का मतलब आरंभ से, ठीक है, शुरू तो हुआ है, ठीक है, आरंभ से तो शुरू हुआ है, हम आरंभ से हैं तो, लेकिन कब तक है इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। अल्फा टू गामा में मतलब आरंभ से लेकर अंत तक, एंड एट द आउटसेट का मतलब आरंभ से, ठीक है, एट द बिगिनिंग, ठीक। 42 क्या है, ऑल एट सी, ठीक है, पूर्ण रूप से भ्रमित, ठीक, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ठीक। ऑल एट सी मींस पूर्ण रूप से भ्रमित, और इंग्लिश में बोले तो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसकी तरह पिछले वीडियो में एक और था, सी चेंज, ऐसा कुछ करके था इसमें, लाइक सी चेंज, एक मिनट, हाँ, एट सी चेंज था, ठीक है, एट सी चेंज था। तो ये क्या है, ऑल एट सी है, ठीक है। एट सी चेंज का मतलब क्या था वहां पे, एट सी चेंज का मतलब था कि पूरी तरह से बदल जाना, ठीक है, पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर लेना, बदल जाना, ठीक है। समुद्र की तरह, जैसे समुद्र बहुत ज्यादा विराट होता है, ठीक है, उसी तरह के अपने आप को भी चेंज कर लेना, ठीक है। और ये क्या हमारा, ऑल एट सी, पूर्ण रूप से भ्रमित इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज। तो हमको भी ऑल एट सी या फिर भ्रमित नहीं होना है, इन दोनों का डिफरेंस समझ के रखना है। एट सी चेंज का मतलब होगा पूर्ण रूप से बदल जाना, ठीक है, पूर्ण रूप से चेंज हो जाना। और ऑल एट सी का मतलब होता है पूर्ण रूप से भ्रमित होना, ठीक है, पूर्ण रूप से बदलना और पूर्ण रूप से भ्रमित, ठीक है, दो चीजें हैं, इनका डिफरेंस आपको देखना है, जस्ट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 42 वाला लास्ट था आज की वीडियो का। चलिए इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 7 इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम 37 टू 42 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन में लिख लीजिएगा, पार्ट 7 42 तक लिख के आराम से इसको याद करिएगा, ठीक है। इसको याद करने में हमारे से साथ 42 तक याद हो जाएगा। अब हम मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट नंबर 8 के साथ, जिसमें हम देखेंगे 43 से लेकर 48 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को खत्म करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।